नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो मैटर 2-3 किताबों से होगा। थोड़ा सा म्यूजिक बज रहा है आज बैकग्राउंड में, तो इसको एडजस्ट कीजिएगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंगल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। ग्रामीण औद्योगिकरण विकास के अनेक लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में इसकी भूमिका अहम है। श्रम को कृषि से उद्योगों की ओर ले जाकर यह ढांचागत परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाकर ग्रामीण औद्योगिकरण की रफ्तार में वृद्धि की जा सकती है। कौशल विकास वित्तीय सहायता के साथ स्टार्टअप्स, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और नई प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2019 से जून 2020 के अनुसार रोजगार विस्तार में शहरी क्षेत्र की तुलना में गांवों का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। इसलिए गांवों में परिवर्तन को मिशन के तौर पर लेकर ग्रामीण समुदायों में संपन्नता लाई जा सकती है। फिर भी हम जानते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है और हम उसका इस सीमा तक निर्माण करना चाहते हैं कि वह हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि प्रभाव डाल सके। लेकिन बुनियादी क्षेत्रों के मामले में जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय या तकनीकी या अन्य साधनों के अभाव के कारण अपने हाथ में लेने में असमर्थ है, हमारे सामने विकल्प यही है कि हम या तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर से मंगाएं या इन औद्योगिक घरानों में से कुछ को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दें, जिससे देश को बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के अवसरों का लाभ मिले। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के विरुद्ध हो और सरकार के पास ऐसे पर्याप्त अधिकार हैं कि वह बड़े औद्योगिक घरानों को दिशा दे सके।
उनके कामों को नियंत्रित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वे राष्ट्रीय हित में काम करें। हम इस समस्या पर लगातार विचार करते रहते हैं। प्रत्येक मंत्रालय को हमारा यह निर्देश रहता है कि इन घरानों को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल काम करना चाहिए। अभी तक योजनाओं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों में आंकड़े दिए जाते रहे हैं। डिक्टेशन में 455 शब्द हैं। 5 मिनट 30 सेकंड में ख़त्म हुआ है। स्पीड 85 की रही है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।